बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम इरशाद बुड़ाइच। दोस्तों, आज ना हम बाबर नगर मछली का बच्चा लेने जा रहे थे, तो उधर जाकर आपकी मुलाकात कराता हूं डॉक्टर रमज़ान साहब से। डॉक्टर रमज़ान साहब जो है ना, उनसे हो सकता है गायबाना तारफ बहुत सारे लोगों का हो या हो सकता है ना हो, लेकिन उनकी तैयार करदा सीड, उनकी मछली पर रिसर्च कोई ढकी छुपी नहीं है, लेकिन वो कैमरे के आगे या वीडियो में आपको ज्यादा नजर नहीं आएंगे। उनसे बातें करेंगे और यकीन जाने आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ नई बातें मिलेंगी। बहुत सादा आदमी है, यकीन जाने मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो चलो मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं एक ऐसी शख्सियत के पास कि जिनकी बातें सुनकर आप भी खुश होंगे और आपको मेरा ख्याल इंतजार भी होगा। डॉक्टर रमज़ान साहब, इंडस फिशरी वाले। अस्सलाम वालेकुम। उनसे करते हैं मोहम्मद बात। रमजान, इंडस फिशरीज बाबर नगर। वो बस थोड़े बहुत यहाँ पे जो फिशरीज के लिए कुछ काविशें हैं जो आज वसीम साहब से कुछ डिस्कस करेंगे। जी जी जी। सबसे पहले तो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले प्लास्टिक मछली से शुरू करते हैं कि प्लास्टिक बायोफ्लाक में तो पाल रही है। बिल्कुल पल रहे जी। अब ओपन पाउंड में भी दोस्त पाल रहे हैं। उनको मशवरा देना है कि बताना है कि 1 एकड़ में हम कितनी पाल सकते हैं कच्चे फार्म में। और मैं अब पूरा सवाल कर लेता हूं ना, 1 एकड़ में कितनी पाल सकते हैं। और अगर मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसका 1 कनाल का फार्म है, 10 मरले का फार्म है, उसमें चलो मछली तो वो कैपेसिटी से डालेगा, लेकिन पानी वो ज्यादा से ज्यादा चेंज नहीं कर सकता। इस सवाल को आप बताएं कि पानी का मसला भी बताएं और बताएं कि मछली आप कितनी पाल सकते हैं। जी। पहले तो हम बात करते हैं पंगाशिस की। पंगाशिस शुरू में जब पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई तो ये उस वक्त ओपन पौंडों में ही इसको प्रोडक्शन लेते थे और इसका जो बर्फलाक का कॉन्सेप्ट तो बाद में आया है। तो बर्फलाक में भी इस वक्त जो हो रही है वो ज्यादा फ्रेश वाटर में हो रही है। फ्लॉग जो बनाते हैं और एफसीओ बना के जो उसका बैक्टीरिया का कल्चर बनाते हैं वो बहुत कम लोग हैं जो इसको बना रहे हैं। एफसीआर यानी कितनी खुराक खा के कितना वजन करती है, अगर हम बायोफ्लॉग में डालें तो 600 से 800 ग्राम फीड खा के इसको 1 किलो वजन करना चाहिए। जबकि ऐसा बदकिस्मती है हमारी कि ऐसा नहीं हो रहा। इसको आप लैक ऑफ नॉलेज कह लें या फिर ये है कि जो हमारे फार्मर हैं उनको थोड़े बहुत वो मेहनत से कराते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करता चलूँ वसीम भाई, अगर आप वो कि हमें जब इसको फ्लॉग बनाना होता है तो उसमें हमें इसकी डेंसिटी का ध्यान रखना पड़ता है फ्लॉग की। हमेशा याद रखें जो बायो फ्लॉग वाले सुन रहे हैं इस पैगाम को कि 25 ml पर लीटर से ज्यादा इसका और जो थिकनेस नहीं होनी चाहिए, बीच में इसकी डेंसिटी नहीं होनी चाहिए फ्लॉग की, और 15 से कम नहीं होनी चाहिए 15 ml पर लीटर। 15 ml पर लीटर से कम हो तो आप इसमें एफसीओ डालें, इसी कॉलोनी को बढ़ाएं। अगर 25 ml पर लीटर से ज्यादा हो तो फिर आप फीड कम कर दें और एफसीओ कम कर दें। इसके दरमियान में रखें तो इंशाल्लाह 600-700 ग्राम फीड खा के 1 किलो वजन आपका यकीनी आएगा। अब बात करते हैं ओपन पॉन्ड की। तो ओपन पॉन्ड में क्योंकि ये ओमनीवोर्स है तो ये फिल्टर भी कर लेती है बड़ी आसानी से, और जो ये फिर वेस्ट करती है उसको कुदरती तरीके से जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का जो अमल है वो नेचुरली हो रहा होता है, तो उसकी वजह से भी उसको नेचुरली खुराक मिल जाती है। फिर हमारा जू प्लैंकटन है जिसमें मोइना, डेफनिया, रूटीफ्लोर, वो भी हम पौंड में डेवलप कर सकते हैं। तो उसकी वजह से भी मछली ग्रोथ तेजी से करती है, लेकिन कच्चे पौंड में एफसीआर 1.5 से कम नहीं आ सकती, यानी कि 1.5 किलो खा के 1 किलो वजन वो करेगी। और अब बाकी बात रहेगी डेंसिटी की।
तो अगर आप इसको अच्छा वजन लेना चाहते हैं, अच्छा वजन से मतलब ये है कि अगर आप ओवर विल्टरिंग करके बच्चा डालते हैं और अच्छी फीड देते हैं इसको, अच्छी फीड से मुराद मेरी ये नहीं है कमर्शियल फीड आप डालें, अच्छी फीड से मुराद ये है कि आपका प्रोटीन सोर्स अच्छा हो, जिसमें आप फीडर मील इस्तेमाल कर सकते हैं, सोयाबीन इस्तेमाल कर सकते हैं, कनोला ऑयल इस्तेमाल कर, कनोला सॉरी केक इस्तेमाल कर सकते हैं, या कनोला मील इस्तेमाल कर सकते हैं, खल इस्तेमाल कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ। और उसमें आप वो ये फाइबर के लिए अपना ब्रेन चोकर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वीट ब्रेन वगैरह चोकर, और मकई बीज में ऐड कर सकते हैं। तो मैं तो यही हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि फीड खुद बनाएं, फार्मुलेशन करें, 60-70 रुपए से ज्यादा आपकी फीड की कॉस्ट ना हो, तो ये इंतहाई प्रॉफिटेबल है। अगर आप इसको महंगी खुराक पे ले जाते हैं, क्योंकि मार्केट में रेट फिर इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, तो फार्मर फिर उस वक्त गिला करता है कि मुझे फिर ज्यादा बचत नहीं हुई। तो इसलिए 5,000 है कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो 5,000 डालें। अगर आपका 1-2 साल का तजुर्बा है मछली के पालने का, खासतौर पे पंगाशियस का, तो फिर आप 6 से 8,000, 10,000 भी आप डाल सकते हैं। और अगर आप जिस तरह के वसीम साहब ने पूछा, 1 नाल का पौंड है और कच्चा पौंड है, उसमें भी आप अगर डेंसिटी अच्छी डालनी चाहते हैं, मतलब आप 1,000 या 1,500, 2,000 भी डालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नाइट्रोमोनस, नाइट्रोबैक्ट है जो नाइट्रोफेन बैक्टीरिया है, वो नीचे जैसे गर्मी स्टार्ट हो डाल दें, तो अमोनिया जो होगा वो उसको फिक्सिंग करके नाइट्राइट टू नाइट्रेट चेंज कर देगा, तो वो पानी ग्रीन हो जाएगा। उससे जो आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी पैदा होगी, उसको ये फिल्टर कर लेगी, मछली खा लेगी, उससे भी आपकी फीड की काफी सारी बचत भी हो जाएगी और मछली के लिए माहौल भी बड़ा अच्छा साजगार हो जाएगा। जो लोग पानी तब्दील नहीं कर सकते ज्यादा, और जो पानी तब्दील कर सकते हैं, उसका ये है कि इस तरह करें कि अगर हम उसके पौंड को हाई डेंसिटी रखते हैं फंगाशियस के, तो उसका पानी चेंज करके या तो आप फसलों को लगाएं, अगर आपके पास फार्म है रहू मोरी थैलेगा तो वो पानी उसमें डाल दें, उसके लिए वो बनी बनाई फीड है आपके, वो मछली फार्म बगैर किसी फीड से सिर्फ उसके जो ग्रीन पानी होगा पंगाशियस के पौंड का हाई डेंसिटी की वजह से या उसकी वेस्टेज की वजह से, तो वो खुराक उनको मिल जाएगी। उसी सब बात लंबी हो गई है जी, कोई बात नहीं, ये काम की बातें हैं, क्योंकि आज हम सुनेंगे और आप बताएंगे, ठीक है ना। और ये जो आपने बताया कि आगे दूसरा फार्म हो जाए, उसके लिए भी मतलब ये एक बहुत इतनी बातें बताता कोई नहीं है। अच्छा, अब आते हैं, आपसे पूछते हैं पाकू के बारे में। जी, पाकू नई वैरायटी है, पाकू की सारी यादें वगैरह सब बता दें आप, हम आप बता देता हूँ। आप ये भी बता दें कि आप जो मौसम है, आप किस तरीके को आए हैं, डेट क्या है? आज मेरा ख्याल है 12-13 अक्टूबर है। हाँ, मतलब कि आप अगर कोई नया फार्मर आप डालना चाहता है तो उसके लिए इस मौसम में कौन सी बेहतर रहेगी? हाँ जी। तो पाकू के बारे में पहले तो ये बता दूं कि पाकिस्तान में नई स्पीसीज है, इंडियन नेम इसका रूपचंद है, और ये ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन में इसकी फार्मिंग होती है। अच्छा, जो गोश्त हार्ड है और इसकी जो खाल है वो, इसकी में जो जिलेटिन है ना वो बहुत ज्यादा है, मतलब है जिसे देसी खगे का सालाना बनाते हैं उसका शोरबा बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, इस तरह से गाढ़ा होता है शोरबा। और इसकी जो वाई बोन है बीच में जो छोटे कांटे होते हैं वो 5 या 6 छोटे कांटे होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। पिछला हिस्सा सारा इसका बगैर कांटों से है, अगला जो कुहान उसके ऊपर बनता है सर के पास जगह, वहां 6 या 7 वाई बोन है, इसके अलावा और उसमें कांटे नहीं है। आप इसको कह सकते हैं कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से काटना जानते हैं तो आप इसको बोनलेस बना सकते हैं, इसका फिले बना सकते हैं। तो एक ये होगी बात। दूसरी बात होगी, अब आप इसकी प्रोडक्शन पे बात करें तो इसकी भी यही है कि इसकी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है जो वो इससे ज्यादा है पंगाशियस से। पंगाशियस बिल्कुल लो ऑक्सीजन पे भी हवा में सांस ले लेती है, जबकि पाकू को ऑक्सीजन की जरूरत तलापिया की तरह रहती है। तो तलापिया की जिस तरह के आप जानते हैं कि 0.5 ppm लाजमी है, तो इसके लिए भी 0.5 ppm एटलीस्ट इसको ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन अगर हाई डेंसिटी बल्कि इंटेंसिव या सुपर इंटेंसिव फार्मिंग आप कर रहे हैं और आपकी ऑक्सीजन बंद हो जाती है तो इसके मरने का चांस रहता है। लेकिन अगर आप इसको 5,000 या 7,000, 10,000 इवन पर एकड़, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया इसमें या बांग्लादेश में, इसमें तो 25 से 50,000 पर एकड़ भी रूपचंदा इसको वो नाम जो कहते हैं हिंदी में, तो रूपचंदा ये डाल रहे हैं और वो प्रोडक्शन ले रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा गर्मी है
तो गर्मी के मौसम में आगे थोड़ा सा जब हबस बनता है, मसला बन जाता है, तो आप 5 से लेके 10,000 तक बड़ा इजीली माहौल में इसको पाल सकते हैं। रूपचंदा की फीड के बारे में बताएं तो ओमनीवोर्स है, लेकिन गोश्त भी खा लेती है बड़े शौक से, और ग्रेन्स, वीट, आपकी सिपियां, ये जो स्नेल होते हैं बॉटम में फार्म के जो पानी का रंग नहीं बने देते, इन सबको बड़े ये शौक से खाता है। हाँ, इसका पॉलीकल्चर जो है वो थोड़ा मुश्किल पैदा करता है, क्योंकि ये अभी हमारे रिसर्च में और उसमें जो हमारा तजर्बा है उसमें ये बातें सामने आ रही हैं। ये हल्का हल्का दूसरी जो मछलियां होती हैं उनको जख्मी करता है, उनके पर काटता है, जबकि इसका मोनोकल्चर है जो, उसमें इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं खाता है। हाँ, हमने तजर्बा किया है इसको पंगाशिया के साथ, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। जब इसको हमने पंगाशिया के साथ मिला के डाला है तो पंगाशिया ने भी बड़ी अच्छी ग्रोथ की है और पाकू ने भी बड़ी अच्छी ग्रोथ की है। तो मार्केट रेट की जहां तक बात है तो हैपस्टार या फिर इम्तियाज या दूसरे जो बड़े स्टोर हैं वो तकरीबन 960 रुपए खरीदते हैं, जबकि मंडी में यहाँ हमें ये 500 450 से स्टार्ट हुआ था, फिर लोगों ने इसको पसंद करना शुरू किया, तो इस वक्त ये 600 रुपए पर केजी से अबव सेल हो रहा है। जी ठीक हो गया। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये पाकू को पाकिस्तान में लेके आने वाले डॉक्टर रमजान साहब ही हैं, क्योंकि इन्होंने ये मुतारफ कराई। तो दूसरा सवाल, ये सवाल भी मैं पाकू के बारे में पूछता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त पूछेंगे भी कि डॉक्टर साहब ये जो पाकू है इस साल ही आपने दिलवाई है ना, कि पिछले साल भी कुछ मार्केट में दिलवाई थी? नहीं, मार्केट में पिछले साल हमने नहीं डाली, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमने कुछ 2-3-4 दोस्तों को डलवाई थी, तो वहां से हमने डाटा कलेक्ट किया, खुद हमने भी प्रोडक्शन में डाली हुई थी। यानी हम ये देखना चाह रहे थे कि सर्दी के में इसकी मुदाफित क्या है। तो पिछला साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको शैलो वाटर में भी रखा और डीप वाटर में भी रखा, जो गहरे पानी है उन्होंने 3-3 फुट वाला पानी था उसमें भी रखा, कुछ ऐसे फार्म थे जिनमें सारी सर्दी हमने पानी नहीं डाला, वहां पे भी रखा। तो हमारी वहां से जो वापस की रिकवरी है वो तकरीबन 95% हमारी रही है। तो ये एक बहुत अच्छी रिकवरी है सर्दी में, इवन थैली की भी इतनी ज्यादा रिकवरी नहीं आती, और ना सिर्फ रिकवरी अच्छी आई है बल्कि वहां सर्दी में ग्रोथ भी देखने को मिली है, चाहे थोड़ी थी लेकिन ग्रोथ भी सर्दी में मछली ने की है। और इसके अलावा जो पिछले साल की थी वो सिर्फ हमने टेस्ट, दोस्तों को टेस्ट करवाने में और जो स्टोर वगैरह उनको इंट्रोड्यूस करवाने में इस्तेमाल की थी। इस साल हमने इसको मार्केट करना शुरू किया। ये 1 महीना पहले हमने मार्केट शुरू की थी भावल नगर से, और फिर हमने इसको हवेली लखा भेजा, हसन अब्दाल भेजा, उसके अलावा फिर लाहौर भी गई है। तो अब जहां जहां गई है वहां वहां से भरपूर डिमांड आ रही है। अब कुछ दोस्तों ने बलोचिस्तान में भी मछली है पाकू डाली हुई है, पंजाब में भी जो हमने 6वें महीने के आखिर में यानी कि 7वें के स्टार्ट में डलवाई थी, वो उसका वजन इस वक्त 1100-1200 ग्राम है। मुजफ्फरगढ़ में अल्ताफ तरीन साहब ने डाली हुई है, आमिर है कुरैशी का है उसने डाली हुई है। उसके अलावा हवेली लखा में काफी सारे नबी साहब हैं जो खाद बीज काम करते हैं, उनका ने भी काफी सारी डाली हुई है। यहाँ पे चौधरी रमजान जो पाकिस्तान में तलापिया, मैं आपको बताता चलूं, तलापिया और कैटफिश इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं पाकिस्तान में सबसे पहले, उन्होंने भी पाकू को ना सिर्फ पसंद किया बल्कि उन्होंने भी काफी बड़े पैमाने पे इस साल उसकी फार्मिंग कर रहे हैं। सही है, माशाल्लाह। तो आप बता रहे थे कि आपके यहाँ इस इधर फार्म में पाकू काफी वजन की हो गई है, कितने वजन की ज्यादा से ज्यादा हो गई है? जी, ये भी मैं बताता चलूं, क्योंकि हम इस वक्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट के उसमें फील्ड में एक पॉन्ड में जिसमें हमने इसको पॉली कल्चर किया है, यानी दूसरी सारी मछलियों के साथ डाला है, जिसमें कैटफिश भी है, पंगाशिस भी है, पाकू भी है। तो ये हमने अर्ली ब्रीड डाली थी 6वें महीने के एंड पे, तो वो इस वक्त 1200-1300 ग्राम की हुई है जो हम मार्केट कर चुके हैं। वो हमने एकड़ में 10,000 पाकू डाली थी और बाकी हमने उसमें को 3,000 पंगाशियस था, 6,000 उसमें कैटफिश थी और 1,000 उसमें रहू मोरी थैला वगैरह था, हाई डेंसिटी थी। लेकिन हमने उसमें एरिएशन वगैरह नहीं दिए, कुछ ये नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया वगैरह हमने डाल के उसको कंट्रोल किया, उसको अमोनिया वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह अब हार्वेस्ट होके कंप्लीट हो गया है। ठीक हो गया। तो पंगाशिया साहब के पास ज्यादा से ज्यादा कितने वजन की हुई है?
हाँ, पंगाशिस के बारे में, कच्चे फार्म में। पंगाशिस के बारे में एक मिथ थी कि पाकिस्तान में पंगाशिस इतना वजन नहीं करती जितना थाईलैंड से वजन करती है। थाईलैंड से मैं अच्छी तरह मुझे याद है कि जब थाईलैंड से हम बच्चा मंगवाते थे तो महंगा बड़ा होता था, डॉलर हम देते थे। उस वक्त 5वें महीने में जो हम बच्चा डालते थे वो 2 किलो 2.5 किलो का होता था। इस वक्त जो हमने बच्चा डाला है ओवर विंटिंग करके, इस वक्त 4.5 kg एवरेज है। अगर किसी को शक हो तो इंडस फिशरीज पे आके हमारे फार्म पे आके उसको चेक कर सकता है। उसके अलावा जो लेट मतलब हाई डेंसिटी में इसके रिजल्ट हैं? नहीं, ये लो डेंसिटी में है। हाई डेंसिटी में इस वक्त मुदस्सर भट्टी साहब हैं भावल नगर में, उन्होंने डाली हुई है 14,000 एकड़ के हिसाब से, और वो डाली है 7वें महीने के एंड में। और उसमें 2 महीने हमें कुछ फीड अच्छी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से उसको झटका भी लगा है, लेकिन फिर भी उनकी जो है किलो के राउंड अबाउट इस वक्त है हाई डेंसिटी। जो आपने डाली है उसकी डेंसिटी कितनी है? हमने जो डाली है वो पॉलीकल्चर में डाली हुई है, उसका 2 एकड़ में 500 उसमें पंगाशी हमने डाली थी, 2,000 उसमें हमने देसी डाली थी, 8,000 हमने उसमें ये डाली थी कैटफिश, और ये थी उसमें पाकू थी कुछ 700 दाने। ये टोटल तकरीबन कितनी होगी? अकाउंट तो आप खुद करेंगे इसको। अच्छा, चलो हम दोबारा 11-12 हजार हाँ, तकरीबन 2 एकड़ में हो जाती है 5-6 हजार। आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमने पहले जो जाल लगाए हैं, एक जाल लगाया था पहला, उसमें हमारे पूरे खर्चे ठेके हर चीज हमने वो कर दी थी, यानी कि 10% मछली ने हमारे खर्चे उसके रिकवर कर दिए हैं। बाकी जो मछली खड़ी हुई है इंशाल्लाह वो सारी हमारी बचत की है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा ये आपके पाउंड में देखिएगा सोल मछली। जी। अब बहुत सारे दोस्त जो है ना सोल मछली के बारे में पूछते हैं कि उसके बारे में कुछ बताएं। ये आपका क्या इरादा है? आप इस सोल मछली किस साइज की आपने डाली थी, और इस अब कितना वजन हो गया है, और क्या इसको खिला रहे हैं? ये सारे दूसरे साल की मछली है, ये 3.5 किलो इसका वजन है। पिछले साल हमने इसको फीड ट्रेंड किया था, फीड ट्रेंड करके उसके बाद इसको इसमें डाला है। ये हम ब्रीडिंग पर्पज के लिए इसको यहाँ पे बतौर ब्रूड स्टॉक रखा हुआ है। तो ये फीड ट्रेंड का क्या मतलब कि कुछ बंदे उनको कि हम पहले जंगली बच्चा हमने पकड़ा, जंगली बच्चा पकड़ के उसको इन टैंकों में, ये जो आप टैंक देख रहे हैं जी, इन टैंकों में इनको रखा है। तो यहाँ पे पहले इनको फीड दी गई है। अच्छा, फीडों के ट्रायल किए हैं, जिस फीड के ऊपर ये खुश हो गए, जिस फीड को इसने खाना शुरू कर दिया, वो फीड इनको देनी शुरू कर दी। जब ये यूनिफॉर्म साइज में हो गया तो हमने उठा के इसको इसमें डाल दिया। पहले साल ये 700 ग्राम का हो गया था बच्चा इस पौंड में। अच्छा, तो उसके बाद अब नेक्स्ट ईयर है जो अब तकरीबन 3.5 किलो का है। अब वही फीड जो बचपन में इसको खिलाई थी वो अब तक वही फीड इसको खिला रहे हैं, और ये उस फीड के सिवा और कुछ नहीं खाता। इसमें आप देख सकते हैं जंगली बच्चा भी है, दूसरा हमने इसमें पाकू का बच्चा भी डाला हुआ है, रहू का भी है, ग्रास का भी है। किसी बच्चे को ये नहीं खाती, सारा बच्चा उसी को भी करा। फिर वही फीड जो हमने इसको पहले बार दी थी बच्चे को, वही फीड ये खा रही है। हाँ, ये फीड ट्रेंड हो गया। तो फ्यूचर में क्योंकि इसमें स्कोप ज्यादा है, फ्यूचर में हम ये क्योंकि हमारे रिसर्च डेवलपमेंट का हिस्सा है, तो फ्यूचर में इंशाल्लाह 2 या 3 साल के बाद मार्केट में आपको फीड ट्रेंड बच्चा मिलना शुरू हो जाएगा। सोल का भी इंशाल्लाह। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सोल के नगर के लिए। लेकिन इसका ये देखा गया सोल के बारे में कि इसको अब 15,000 की स्टॉकिंग कर सकते हैं पर एकड़, लेकिन अब इसको कच्चे पौंडों में अभी तक जो हमारा तजुर्बा है वो कच्चे पौंडों में ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा, तेज से ग्रोथ करती है। पक्के पौंडों में या बायोफ्लॉक में फीड ट्रेंड बच्चा है जो वो तो कामयाब है। सही है। अगर आप ऐसे वाइल्ड लाग डालते हैं तो वो उसमें से यही है कि आपको 1% बच्चा मिलता है, बाकी सारा वो एक दूसरे को कैनिबलिज्म कर जाता है। तो क्या सोल में सबसे बड़ा मसला कैनिबलिज्म का है। सही है, माशाल्लाह जी। ये सब कुछ अब हमारा तो इधर उठने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन सफर बहुत लंबा है हमारा। तो अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे जी। इंशाल्लाह चक्कर लगता रहेगा, और फिर किसी वक्त आपकी तबीयत भी ठीक होगी तो इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे स्पेशल। जी जरूर। मेरा फार्मर भाइयों से एक पैगाम है, मैं जरूर आप प्लेटफॉर्म के तौर से कि ये मैटर नहीं करता कि आपकी मछली कितने केजी की है, मैटर ये करता है कि आपकी पर एकड़ यील्ड कितनी है, पर एकड़ आपने प्रोडक्शन कितनी ली है। अगर आप 2 किलो का रहू करते हैं और आपका 40 मन एकड़ में से निकलता है, लेकिन अगर आप पंगाशिस है या पाकू है, कैटफिश है या रहू ही है, जो आप आधा किलो का करते हैं लेकिन आपकी 150 मन प्रोडक्शन होती है,
तो वो 150 मन आपको ज्यादा पैसे देगी उस 50 मन के या 40 मन के मुकाबले में जो आपने 2 किलो किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए और एक और बात बता दूं कि खुराक जो हम डालते हैं ऊपर से, उसकी बजाय हम अगर वाटर क्वालिटी पे ध्यान दें तो मछली को 80% जो मछली रिलाई करती है वो नेचुरल फीड पे करती है। नेचुरल फीड बनाएं पहले पौंड में, पौंड की तैयारी जबरदस्त तरीके से करें, फाइटोप्लैंक्टन पे जोर दें जिसमें इसमें ये जूप्लैंक्टन है, जिसमें आपका मोइना है, डेफनी है और उसके बाद आपका छोटे जो मैक्रोब्स हैं, ये कॉफी पोड्स हैं, ये जनाब इसके ऊपर आप देखें, स्टडी करें। जो पढ़े लिखे फार्मर हैं उनको खास तौर पे ये मेरा पैगाम है कि इसको थोड़ा सा जदीद उस पे करें। हमारा हमसाया मुल्क अभी 3500 IMC यानी कि ये रोहू मोरी सैला 3500 की स्टॉकिंग कर रहा है, तो हम अभी तक 800 पे क्यों हैं? जी बिल्कुल। अगर हमारा हमसाया मुल्क या बांग्लादेश या थाईलैंड वो 25 से 30 टन खोल अपने पर एकड़ उसकी फसल है, तो हम 25 मन क्यों ले रहे हैं? तो ये सोचने की बातें हैं। हम अभी तक वही फंसे हुए हैं कि 3 किलो की मछली, 4 किलो की मछली, बस इसी प्रोग्राम में हम। तो ठीक हो गया जी, अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया आपके आने का, शुक्रिया आपका शुक्रिया जी। यकीन माने ये हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है। थोड़ी मेरी खराब थी, वरना मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू करता, वैसे भी वीडियो हो जाएगी, फिर दूसरी विशेष रखेंगे इंशाल्लाह। वक्तन ये इस प्रोग्राम को हम आगे चलाते रहेंगे। आगे आपको हम वाटर पैरामीटर, इसकी फार्मों की तैयारी किस तरह करनी है हमने, हाँ जी, कौन सी मछली के लिए क्या जरूरी है, क्या गैर जरूरी है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने यहाँ पे रिसर्च की हैं, जो हमारे तजुर्बे में से साबित हुई हैं चीजें, वो आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये प्रोग्राम चलता रहेगा। जरूर जी, इंशाल्लाह जरूर। ओके जी दोस्तों, आपने सुनी डॉक्टर साहब की मुफीद बातें, और यकीन जाने इतना इल्म कोई बंदा शेयर करता नहीं है। वो एक मछली की फील्ड में एक इल्म का समुंदर है, लेकिन हमारे पास भी इतना टाइम नहीं था, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उनको बुखार हुआ था। इंशाल्लाह किसी दिन इनका डिटेल से इंटरव्यू करेंगे, चाहे जितना भी लंबा हो जाए, क्योंकि अच्छी बातें सुनने के लिए फिर टाइम पीरियड तो नहीं ना देखा जाता। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।